हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज़ कपिल गोयल। तो आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है अब फरवरी में होने वाला है। दिसंबर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों के पास जो टाइम बचा है वो दिसंबर का बचा है और जनवरी का बचा है। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम एग्ज़ाम के लिए, आईआईटी जैम एग्ज़ाम हमें पता है एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। आईआईटी से अगर हमें एमएससी करना है तो उसके लिए हमें आईआईटी जैम एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। आईआईटी से या एनआईटी से या और भी जो अच्छे कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उससे हमें एमएससी करना है तो उसके लिए हमें आईआईटी जैम एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। तो बहुत सारे लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और हर साल लगभग 10 से 12 हज़ार जो बच्चे हैं वो अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर जो आईआईटी जैम है उसका एग्ज़ाम देते हैं। तो उसी जो आपकी प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए मैंने एक बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नई सीरीज़ चालू की है, जिस सीरीज़ का नाम है आईआईटी जैम डेली डोज। इस आईआईटी जैम डेली डोज के अंदर आपको फिजिक्स के 5 क्वेश्चंस पर डे मिलेंगे। ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो टॉपिक वाइज होंगे। टॉपिक वाइज मतलब टॉपिक वाइज नहीं कहेंगे, सब्जेक्ट वाइज होंगे। यानी कि अगर जैसे आज की मैं बात करूं तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन होंगे, या आप बोलो ईएमएफटी के जो क्वेश्चन हैं उसके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही करके हर डे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है वो एक अलग सब्जेक्ट से हो सकता है वो सेम सब्जेक्ट से हो। तो अगर हम ये 2 महीने तक ये क्वेश्चंस करते हैं तो आप लोगों के पास करीबन 300 क्वेश्चंस होंगे जिनको आप एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और ये जो 300 क्वेश्चन हैं ये अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो जब आप एग्ज़ाम में दे जा रहे होंगे और अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छे से बिल्ट हो गया होगा और जो आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। और कम से कम वीडियो को तो सभी लोग लाइक कर लीजिए ताकि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम फिजिक्स की तो वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर हमें बोला गया है 3 चार्जेस आर लोकेटेड एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू टू द फोर्थ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर फ्रॉम इन्फिनिटी। देखो सवाल जो है उसके अंदर हमें बोला है 3 चार्ज हैं जो कि एक स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है ए, उसके 3 कॉर्नर्स पर है। मान लो यहाँ पर चार्ज है क्यू, यहाँ पर चार्ज है क्यू और यहाँ पर चार्ज है क्यू। ये फोर्थ कॉर्नर पर अभी कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पर हमें चार्ज लेके आना है। और कहाँ से लेके आना है? इन्फिनिटी से लेके आना है। यहाँ पर चार्ज लेके आना है। तो अगर हमें ये पता है या हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज है, मान लो ये चार्ज है, ये चार्ज है और ये चार्ज है, तो ये तीनों चार्ज यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप करेंगे। तो अगर इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकाला जाए इन तीनों चार्ज की वजह से तो वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो हम काउंट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एट फोर्थ कॉर्नर ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी होगी? a√2। तो पोटेंशियल जो होगा इस पॉइंट के ऊपर वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? KQ/R होता है। तो यहाँ से पोटेंशियल पहला इस चार्ज की वजह से निकालूँ तो KQ/R। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई? a। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? a। अच्छा, चार्ज कौन कौन से थे मैं डायग्राम में बना देता हूँ। एक था यहाँ पे लिखा हुआ है +Q है, ये -Q है और ये भी -Q है। सॉरी मैं डायग्राम देना भूल गया आपको। तो इसकी वजह से हो गया -KQ/A। फिर इस चार्ज की वजह से निकाल लें तो इसकी वजह से भी कितना होगा? -KQ/A। क्योंकि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है इसलिए चार्ज जो है उसका साइन भी यहाँ पर कंसिडर होगा। फिर इस चार्ज की वजह से निकालें तो कितना आएगा? +KQ/A√2। तो कॉमन कितना निकल के आ जाएगा? कॉमन निकल के आ जाएगा KQ/A। तो ब्रैकेट में कितना रह जाएगा? ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये -2 और प्लस कितना हो जाएगा? 1/√2। -2 और प्लस कितना हो जाएगा? 1/√2। ये हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू। अब यहाँ पर ये पोटेंशियल आ गया। अब यहाँ इनफाइनाइट से हम यहाँ पर किसको ला रहे हैं? चार्ज को ला रहे हैं। लेट सपोज वो चार्ज कितना है? Q चार्ज है। तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू
कॉर्नर या 0.4, तो इसको हम 0.4 नाम दे देते हैं, इसको 4 नाम दे देते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा V4 माइनस V इनफाइनाइट इक्वल्स टू W अपॉन Q। किसको लेके आ रहे हैं, Q चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो W अपॉन Q। देखिए साहब, अब यहाँ पर V4 जो है उसकी वैल्यू ये है, और V इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो यहाँ से W जो है वो किसके बराबर आ गया, V4 इंटू Q। तो V4 की वैल्यू ये हो गई Q, तो Q से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा KQ² अपॉन A, और ये कितना हो गया, -2 प्लस अपॉन 1 अपॉन √2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वर्क की वैल्यू आ गई। कब, जब इस चार्ज को हम इनफाइनाइट से कहाँ पर लेके आए, इस कॉर्नर पर लेके आए। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट क्या था, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई चार्ज किसी नियर बाय रीजन में रखा हुआ है किसी दूसरे चार्ज के, तो वो जो सब चार्जेस है वो उस पॉइंट के ऊपर क्या जनरेट करता है, पोटेंशियल जनरेट करता है। तो ये वाला चार्ज इस पर पोटेंशियल जनरेट करेगा, ये वाला इस पर करेगा, ये वाला इस पर करेगा। तो इस पर हम पहले नेट पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर वो नेट पोटेंशियल का और इनफाइनाइट का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज के। यहाँ पर चार्ज कौन सा होगा, जिसको हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है होपफुली सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, दिक्कत है, तो वो जो भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकता है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिन भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा सवाल जो है उसके अंदर बोला है चार्ज डेंसिटी ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज एक्सप्रेस्ड एज ρr बराबर kr। तो चार्ज जो डेंसिटी है वो हमें दे रखी है kr के फॉर्म में। k क्या है, कांस्टेंट है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, हमें इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी निकालनी है। एनर्जी नहीं है ये, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए साहब, इसको कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। गाउस लॉ जो है वो ये कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Q एनक्लोज्ड हम कैसे लें, हमें चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो Q एनक्लोज्ड जो है उस Q एनक्लोज्ड की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी इंटीग्रेशन रो dv। ये हमें पता है कि यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है तो एनक्लोज चार्ज को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा E डॉट ds, और ये हो गया रो, और रो r दिया हुआ है तो रो r और dv ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। अब हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पढ़े हुए हैं और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास जो ds है r के लिए, यदि हम रेडियस को कांस्टेंट रखें तो ds की जो वैल्यू है हम कितने निकालते हैं, वो निकालते हैं 4πr²। सीधी निकाल दी वैल्यू। निकालते कैसे हैं, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, डबल इंटीग्रेशन क्या, r साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई, 2π और 0 से पाई। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 4πr²। ठीक है, ये r² हो जाएगा, r साइन थीटा r² हो जाएगा। तो यहाँ से ये फार्मूला बनता है 4πr²। तो सीधी ही मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी। इसी तरह से जब हम स्फेरिकल की ही बात करते हैं, स्फीयर की ही बात करते हैं, तो स्फीयर के केस में जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को हम लिखते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से r, कैपिटल R। ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 2π, और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई। और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई और डी आर। ये हमारे पास dv की वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पर रख दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया E भाई, ये वाला जो सॉल्यूशन ये तो क्या बन जाएगा, E और 4πr²। अब सॉल्व करना है ये, तो रो r की जो वैल्यू है वो कितनी है, kr। तो 1/ε0 बाहर, और रो r की वैल्यू कितनी है, kr, और ये वाला r और मिल गया तो ये हो गया r³। और ये कितना बन गया, साइन थीटा डी थीटा डी फाई और डी आर।
अब डी फाई का जब इंटीग्रेशन करोगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन लगाना है यहाँ पर, तो एक होगा 0 से r तक, एक होगा 0 से 2 पाई तक, और एक होगा 0 से पाई तक। तो डी फाई का इंटीग्रेशन करोगे तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 पाई तक। 0 से 2 पाई तक होगा तो ये जो आंसर देगा ये कितना देगा, 2 पाई। इसी तरह से साइन थीटा डी थीटा जो है वो आंसर देगा कितना, 2। तो यहाँ से आंसर मिलेगा हमें 4 पाई। कितना आंसर मिलेगा, 4 पाई। तो ये कितना बनेगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और बाहर कितना आ जाएगा, 4 पाई के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना होगा, 0 से r और r क्यूब dr, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या कटा, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब r क्यूब जो है उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा r की पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट लगा देंगे तो कैपिटल R आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये बचेगा यहाँ पर k कैपिटल R पावर 4 अपॉन 4, कैपिटल R पावर 4 अपॉन 4। और यहाँ से अब हमारे पास जो आंसर आ गया 4, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो E की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, k R पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर, 4 एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर। अब क्योंकि रेडियस जो है वो R स्क्वायर के बराबर है तो यहाँ पे R स्क्वायर हम ले लेंगे, R स्क्वायर ले लेंगे तो इसको R स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, k R स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, k R स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कंसेप्ट था, क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट था कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू किस तरह से ली जाती है। उसके बाद ये जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है उसके अंदर, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर ds की वैल्यू और उसके बाद dv की वैल्यू वो हम कैसे लिखते हैं। डी फाई का जो इंटीग्रेशन है उसका सॉल्यूशन 2 पाई होता है, ये फिक्स होता है, आपको याद भी रखना है तो। और साइन थीटा डी थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये 2 बन के हमारे पास आता है। ऐसी छोटी छोटी आप चीज़ें याद रखेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये, इसके अंदर हमें बोला है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है सारे जो एंगल है वो 60 डिग्री के एंगल पर होंगे। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच, सबकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। ईच हैव प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अ पार्टिकल प्लेस्ड एट इट्स कॉर्नर। कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ये 3 पार्टिकल का सिस्टम है, तो 3 पार्टिकल के लिए सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, k Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस k Q2 Q3 अपॉन R23 और प्लस k Q3 और Q1 अपॉन R31। भाई किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी दिमाग में डाउट चल रहा हो तो उसको कमेंट में लिख के भेज देना। कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखो R की जो वैल्यू है वो सभी के लिए कॉमन हो गई 10 सेंटीमीटर। तो R12 R23 और R31 ये 10 सेंटीमीटर हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर बाय 100, तो ये हो गया 0.1, तो 0.1 मीटर हो गया ये। उसके बाद k की वैल्यू सबके लिए फिक्स हो गई, तो बाहर निकाल लो q, तो u बराबर हो गया, k की वैल्यू को लिख दो 9 इंटू 10 पावर 9 अपॉन 0.1। अब Q1 Q2 एक जोड़ा ये बना लो तो e इंटू 2e, फिर एक जोड़ा ये बना लो तो ये बनेगा -2e स्क्वायर, एक जोड़ा ये बना लो ये बनेगा -e स्क्वायर। e की वैल्यू डाल दो बेसिक सारी, मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आंसर ऑलरेडी है। तो u का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा -2.304 इंटू 10 पावर -27 जूल, जिसको आप कन्वर्ट कर लोगे किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अगर पूछा होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 1.69 इंटू 10 पावर -19 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर बन जाएगा -1.44 इंटू 10 पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ ज़्यादा खास था नहीं। आपको पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना आना चाहिए। 3 चार्ज के सिस्टम के लिए 3 टर्म आए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, या आपको पता भी होगा, जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n इंटू n-1/2 का। मतलब अगर आपके पास 4 पार्टिकल का सिस्टम है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 -1/2, तो ये कितना आ गया, 4 इंटू यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू 3। तो यानी कि उसके अंदर अगर 4 पार्टिकल का सिस्टम होगा तो एनर्जी के कुल कितने टर्म्स आएंगे, 6।
3 पार्टिकल का सिस्टम था तो कैसे चेक किया, 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 2/2। तो यहाँ पर कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 3 टर्म्स दिख रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बोला है व्हाट इज द वर्क डन टू कलेक्ट क्यू चार्ज इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। देखो वर्क डन निकालना है क्यू चार्ज के लिए, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया v इंटू डी क्यू। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कौन सा, कैपेसिटेंस वाला। तो कैपेसिटेंस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग v जो q है वो बराबर होता है वोल्टेज या पोटेंशियल इंटू कैपेसिटेंस। तो v जो है v किसके बराबर हो गया, q बाय सी। तो w इसको dw लिख लें, तो dw किसके बराबर हो गया, q अपॉन सी और ये हो गया dq। ठीक है, q अपॉन सी और ये हो गया dq। और r रेडियस के स्पेयर के लिए फॉर स्पेयर ऑफ रेडियस r, स्पेयर ऑफ रेडियस r जो कैपेसिटेंस होती है c वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और ये हो गया dq। कहाँ से कहाँ तक चार्ज कर रहे हो, कलेक्ट करना है 0 से और कहाँ तक, कैपिटल Q तक। बाहर निकाल लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r को, ये बनेगा कितना q स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा q स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो k q स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हो ना, k q स्क्वायर अपॉन 2r, इस तरह से भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा कैपेसिटेंस का यूज़ हुआ है, इसमें ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। फिर भी यहाँ पर आपको ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ध्यान ना रहे, ये वाला चार्ज वाला फॉर्मूला ध्यान ना रहे तो थोड़ा बहुत इसमें फंस सकते हो, बाकी तो ऐसा कुछ इसमें था नहीं फंसने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में बोला है सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ H प्लस एंड Cl माइनस आयन इन HCl मॉलिक्यूल इज 0.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है 0.2 आर्मस्ट्रॉन्ग, और जिसको हम लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एट पॉइंट सिचुएटेड एट 10 आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। तो ये तो डाइपोल वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये डाइपोल बना रहे हैं दोनों मिलकर। तो डाइपोल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले मैक्सिमम पोटेंशियल निकालना है, तो फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, एक कब होगा, जब थीटा हो जाएगा 0, और P बराबर किसके होता है, Q इंटू डी के। तो यहाँ पर वैल्यूज डलेंगी तो कितना हो जाएगा, V मैक्स बराबर K, और P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू डी अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू डाल दो 9 इंटू 10⁻9, और जो चार्ज है, चार्ज कितना गया H प्लस और Cl माइनस आयन, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बेसिक चार्ज, और D की वैल्यू कितनी हो गई 0.2 इंटू 10⁻⁻10, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गई 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये हो गया 10 स्क्वायर में है तो 10 इंटू 10⁻⁻10 स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर मेरे पास डायरेक्ट लिखा हुआ है, कितना है 0.0288 वोल्ट, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर बोला है V मिनिमम, तो मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा कितना हो जाए 90, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0, क्यों, बिकॉज cos थीटा जो है वो कितना हो जाए 0, और ये कब होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री पर। तो ये डाइपोल का क्वेश्चन था। तो डाइपोल के क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो आपको इनके फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद होंगे तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, नहीं तो अटक जाओगे। तो आज कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने किए, और होपफुली ये जो क्वेश्चंस है ये आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होंगे, कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट इनसे बिल्ड हो रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन भी होंगे, और कुछ ना कुछ इनसे आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम एग्ज़ाम की। तो बने रहिए,
हमारी जो बिल्कुल नई सीरीज़ है IIT जैम का डेली डोज, जिसके अंदर आपको पर डे 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को बनाएंगे और ज़्यादा बेहतर।